साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, ये आधार को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं और इसके पीछे कारण क्यों है कि यहाँ इस्तेमाल होगा और यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, इसको इतना विवादित क्यों बना दिया गया? धन्यवाद ब्रिजेश जी। निश्चित रूप से जो बात दीपक सिंघल साहब कर रहे हैं, कानूनन जब यह कानून पारित हुआ था यही कहा गया था कि यह पहचान का कार्ड है, इससे जन्मतिथि प्रमाणित नहीं होती, इससे निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित नहीं होता, इससे नागरिकता प्रमाणित नहीं होती। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज सब कुछ प्रमाणित होता है। अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाइए, आप प्रवास का जो पता देते हैं, अगर आप में लिखा हुआ है जो आप दावा कर रहे हैं, बैंक स्वीकार कर लेता है। पासपोर्ट बनवाने जाइए, पासपोर्ट के लिए अलग से वो आपसे कोई अधिवास प्रमाण पत्र नहीं मांगता। विदेश मंत्रालय आपका आधार कार्ड लेता है और आपके पासपोर्ट की कार्रवाई शुरू कर देता है। एक कार्ड जो भारत सरकार ने बड़े प्रयास करके लोगों को उपलब्ध कराया है और वो बहुत उपयोगी है, उसको आप केवल कानूनी एकेडमिक भाषा से क्यों उसको अलग करना चाहते हैं? इससे क्या लोगों की दुश्वारियां नहीं बढ़ेंगी? और अगर आप बात करते हैं कि आखिर जन्म का प्रमाण पत्र है क्या, आप कहिए कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल कितने लोग पास हैं? बिहार राज्य में हाई स्कूल पास होने वालों की संख्या 14% है। कैसे लोग अपने आप को प्रमाणित करेंगे कि वो किस उम्र के हैं? वो उन्होंने जब अपना आधार कार्ड बनवाया तो अस्पतालों से, नगर निगमों से, कहां से भी, या क्षेत्र पंचायतों से लिख करके उन्होंने दिया लोगों को कि आप ये है, और उस पर दर्ज हुआ। प्रत्येक 10 साल पर अगर आप अपने आधार कार्ड का उपयोग नहीं करते तो प्रत्येक 10 साल पर आपको उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। आप आधार केंद्र पर जाकर के उसको फिर से वेरीफाई कराते हैं। मैं जब ये आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, मेरा जब आधार कार्ड बना तो उसमें मेरे केवल बर्थ ईयर लिखी हुई थी। आगे चल करके मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवाया, वो भी मेंशन हो गया, मुझसे उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए बना आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे डेट ऑफ बर्थ के लिए या ऐसे ही जाके लिखाए थे और आपका चढ़ गया? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मैंने दिया। मेरे बिना अभिलेखों के कुछ भी नहीं बनता। अगर आप अपने निवास का प्रमाण पत्र, निवास का भी पता बदलवाना चाहते हैं तो आपको अभिलेख देना पड़ेगा। अगर आपको जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहते हैं डेट सहित, तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मैंने हाई स्कूल का दिया, वो मान लिया उन्होंने, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा अभिलेख, ठीक है, मैं मानता हूं कानून बिल्कुल ऐसा ही है कि जन्म का भी प्रमाण नहीं है और निवास का भी प्रमाण नहीं है, केवल आपकी पहचान का प्रमाण। तो क्या पहचान में निवास स्थान शामिल नहीं है? क्या पहचान में जन्म तिथि शामिल नहीं है? अगर आपने उस अभिलेख में दर्ज किया है और अगर कहते हैं कि इस कानून में इसकी व्याख्या नहीं है, तो उस कानून में लिख दीजिए कि इसको यह माना जाएगा। रोक क्यों रहे हैं आप? और एक ऐसा अभिलेख जो इस देश की अधिकांश जनसंख्या के पास है, एक मात्र ऐसा कार्ड है जो सबके अधिकांश। मैं कहता हूं किसी ने अगर जन्म तिथि पर कोई हेरफेर कर रखा है तो दस्तावेज जब सबमिट करेगा तो खुद ही पकड़ा जाएगा, ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। और अगर आप हेरफेर की बात करेंगे तो क्या भारतीय करेंसी फर्जी नहीं मिल रही है? पासपोर्ट लोगों के पास फर्जी नहीं है, ईपी कार्ड फर्जी नहीं है, पैन कार्ड फर्जी नहीं बने हैं, कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज है? तो इसका क्या मतलब, आप जो लोगों ने फर्जी काम किया है आप उनकी पहचान करेंगे या पूरे की पूरी देश की जनता को आप लाइन में खड़े कर देंगे? तो मैंने कहा ये तर्कसंगत तो नहीं है। आपने कहा अगर आज सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग एसआईआर के दौरान अपना जो कार्ड जारी किया उसने ईपिक, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आधार कार्ड जिसको भारत सरकार ने पूरे बाजे गाजे के साथ शुरुआत की और किसी ने भी इसको रोका नहीं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो पूरे देश में एक राज्य से जारी हो जाए वो स्वीकार है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मानेंगे क्या जो लोगों के पास नहीं है? पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? बिहार जैसे राज्य की अगर बात करें तो 2.5%। आप उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा देख लीजिए, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। 3-4% 5% लोगों के पास। दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए कि आधार कार्ड को खत्म करते हैं, पिछले 11 साल से यह सरकार हुकूमत में है, कोई वैकल्पिक कार्ड बना देती। क्या कोई ऐसा कार्ड बना है इस देश में जो नागरिकता का प्रमाण हो? नहीं, विकल्प तो कुछ नहीं है। विकल्प के तौर पर तो कुछ तैयार नहीं किया। सबसे हाईएस्ट डॉक्यूमेंट भारत में पासपोर्ट माना जाता है बस। नहीं, ये भी गलत है। नियमानुसार वो गलत, जो बात कर रहे हैं आप, नियमानुसार वह यातायात का डॉक्यूमेंट है। हाईएस्ट से मेरा तात्पर्य है कि उसकी बड़ी स्क्रूटनी होती है, ये कहने का तात्पर्य। पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप नियम की बात करेंगे तो उस नियम के अनुसार वह ट्रांसपोर्ट का, यातायात, परिवहन, यात्रा का डॉक्यूमेंट है। वो आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।
आप ये सोचिए कि मैं नेपाल गया, मुझे वहां मुझे अपनी नागरिकता के लिए केवल लिपि कार्ड दिखाना था, वो पासपोर्ट मांगे नहीं रहे थे। आपका सिपी कार्ड है, हाँ ये है, आप भारतीय नागरिक है। और भारतीय नागरिक को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सब हमको देने के लिए तैयार थे। जी। भूटान में ईपिक वाले पर्याप्त था, थैंक यू सर। अन्य देशों में पासपोर्ट चाहिए। मतलब वो पासपोर्ट इसलिए है कि आप एक वैध अभिलेख के साथ हाँ, आप किसी उस दूसरे में देश प्रवेश में दाखिल हो रहे हैं या आपका वहां से immigration एग्जिट हो। कर रहे हैं।